नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरगापुर तहसील प्रांगण में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राहुल सिंह लोधी का जोरदार स्वागत किया गया। विकास यात्रा के दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने खरगापुर नगर को 42 करोड़ की सौगात दी। खरगापुर में बस स्टैंड का नवीन निर्माण कराया जाना है और ऑडिटोरियम के साथ रेलवे स्टेशन तक का रोड मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा कि खरगापुर विधानसभा में चारों तरफ कार्यों की सौगात मिल रही है, जिससे विधानसभा का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास हो सके, जिसके लिए मैं लगातार ही प्रयासरत हूं और मैं जनता का चुना हुआ विधायक हूं। मैं हमेशा जनता के लिए ही कार्य करता हूं और करता रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी गरीब लोगों को मिल रहा है। इस दौरान तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, जनपद प्रभास कुमार घनगौरिया, सीएमओ महादेव अवस्थी और हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन जो कार्य हटके हो उसी कार्य की सराहना होती है। विधायक राहुल सिंह लोधी ने मगरई गांव के राहुल अहिरवार को मानो एक नई जिंदगी दी हो। राहुल अहिरवार, जो कि अत्यंत गरीब हैं और उसके दोनों हाथ सूरत में एक हादसे के दौरान कट गए थे, तभी जैसे ही सूचना विधायक राहुल सिंह लोधी को मिली तो उन्होंने राहुल के हाथों का ट्रांसप्लांट करने का मन बनाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। मुख्यमंत्री ने भी राहुल अहिरवार के हाथ का ट्रांसप्लांट करने के लिए आर्थिक सहायता दी, जिसके बाद राहुल अहिरवार के एक हाथ का सफाई ट्रांसप्लांट हुआ। हाथ ट्रांसप्लांट होने के बाद राहुल अहिरवार ने विधायक राहुल सिंह लोधी की सराहना की और कहा कि ऐसे विधायक बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता रहती है। आज जो कार्यक्रम किया गया है, खरगापुर नगर को कई कार्यों की सौगात मिली है। कुल कितने कार्य मिली और कितने की लागत से बनाए जाएंगे? आज खरगापुर नगर के लिए बहुत विशेष दिन है। आज हमारे खरगापुर नगर का गौरव दिवस है। आज के दिन से हर साल गौरव दिवस खरगापुर में मनाया जाएगा इसी दिन। और आज खरगापुर में करीबन जो स्वास्थ्य विभाग के जो पूरे अपने खरगापुर विधानसभा में काम चल रहे हैं, वो करीबन 32 करोड़ रुपए के काम, 32 करोड़ के स्वास्थ्य के सारे कामों का आज लोकार्पण हुआ। ये सारे पत्थर लगे हुए हैं। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बन रहे हैं, उन सब का आज भूमि पूजन हुआ है और सारे काम चल रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर पूरे खरगापुर विधानसभा में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बन रहे, 14 लगभग बन के तैयार हो जाएंगे। और जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, खरगापुर में हमारा बस स्टैंड है, उसकी मांग चल रही थी। उसकी भी 1 करोड़ 6 लाख के राशि से बस स्टैंड बन रहा है, उसका भी लोकार्पण था आज। और एक सीसी रोड है, जो रेलवे स्टेशन के लिए सीसी रोड थी, वो भी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, उसका भी आज लोकार्पण हो गया। 1 करोड़ 99 लाख रुपए की सीसी रोड बन के तैयार हो जाएगी। और एक ऑडिटोरियम है 300 चेयर्स का, वो 300 चेयर्स का ऑडिटोरियम भी बन के तैयार होगा। वो भी 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का ऑडिटोरियम है। और जो एक यहाँ हमारे खरगापुर नगर की तहसील बन गई थी, जो मेरे ख्याल से पूरे जिले में सबसे अच्छी तहसील बन के तैयार हुई है, सबसे ज्यादा स्पेस है यहाँ पे इस तहसील में, उस तहसील का भी लोकार्पण हुआ है। और हमारे तहसील परिसर में जो वृक्षारोपण का कार्य है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी लगातार 2 साल से रोज सुबह वृक्षारोपण कर रहे हैं, उन्हीं के आज 2 साल पूरे हुए हैं वृक्षारोपण करते हुए। तो पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य आज योजना है, उसी के तहत आज हम लोग तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। हम लोगों ने 5 पेड़ लगाए, भेलसी में लगाए और अन्य जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी वृक्षारोपण का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि खरगापुर विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। हमारे जितने हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा हितग्राही लाभ उठाएं। महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना लॉन्च करी है, वो हमारे 8 मार्च से योजना लॉन्च हो जाएगी। और पूरे हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी लाडली बहना है, जो हितग्राही पात्र होंगे, उसमें उन सभी हितग्राही बहनों को 1000 रुपए डालने का काम किया जाएगा। और भी बाकी जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, वो लगातार चलती रहेंगी। विकास के जो काम है मध्य प्रदेश सरकार के, जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। और विकास की गंगा जो मध्य प्रदेश में बह रही है, वो खरगापुर विधानसभा में जोर शोर से बहेगी। भैया, विकास तो होते रहते हैं, आगे और भी होंगे। जो एक मध्य प्रदेश और एक भारत पे एक काम आपने करवाया, राहुल नाम के व्यक्ति का हाथ लगवाया, उस पर सीएम साहब ने आपको क्या बोला? राहुल कहीं कहीं आ जाता है,
हम कहीं जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने आप राहुल आ जाता है। तो राहुल का जो हाथ लगा था हमारा, ये है राहुल का हाथ, यहाँ से हाथ था नहीं, तो वो दूसरा वाला हाथ दिखा ना, ये वाला जो हाथ था वो ऐसे ही दूसरा हाथ कट गया था उसका, जहाँ पे गुड़गांव में ना, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पलवल। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पलवल में उसका एक मशीन से हाथ कट गया था। तो दोनों हाथ कट गए थे। तो उसने जब मेरे को बताया तो फिर इसी ने प्रयास किया। पूरा क्या होता है, अपना जितना एक्टिव रहेगा हितग्राही तभी उसके ज्यादा काम हो पाएंगे। तो इसने प्रयास किया, इसने पता लगाया हॉस्पिटल का, फिर मेरे को बताया, फिर मैंने डीन से बात करी, फिर डीन ने जब ओके किया कि हाँ प्लांटेशन हो जाएगा, तब सीएम साहब से बोला। तो सीएम साहब भी आश्चर्यचकित थे। सीएम साहब ने, जितने विधायकों की एक बैठक होती है विधायक दल की बैठक में सीएम साहब ने कहा था कि विधायक को कुछ अलग हटके करना चाहिए। सीएम साहब और सरकार तो लगातार विकास कर रही, उस विकास के काम को गिनाने में विधायक कुछ अलग काम करे। उसके लिए सीएम साहब ने कहा था कि राहुल ने जैसा काम किया, अब राहुल ने देखा कि एक लड़के का हाथ लगना है, उसके हाथ लगवाने के लिए उसने प्रयास किया और लग गए। ऐसा ही काम सारे विधायकों को बढ़ चढ़ के करना चाहिए। तो सीएम साहब ने मेरे को उत्साहित किया, राहुल को उत्साहित किया, तब जाके राहुल के हाथ लग गए और बढ़िया काम कर रहा है राहुल का हाथ।